हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जापानीज़ और कोरियन एक साथ पढ़ाऊँगी। आज हम लोग पढ़ेंगे जापानीज़ एंड कोरियन। और आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एग्जिस्टेंस, या आप कह सकते हो लोकेशन। जब मैं आपको ये पैटर्न सिखा रही हूँ तो इसका मतलब है कि किस तरह हम जान पाएंगे कि ये लोकेशन या एग्जिस्टेंस वाले सेंटेंसेस हैं। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने ये बोला कि सीता घर पर है। सीता घर पर है, तो सीता की लोकेशन और एग्जिस्टेंस कहाँ पर है? घर पर। निया स्कूल में है। निया की एग्जिस्टेंस कहाँ पे है? स्कूल पे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एग्जिस्टेंस या उसकी लोकेशन बताई जा रही हो कि वो कहाँ पर है, हम लोग यूज़ करेंगे वो जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कोरियन से। कोरियन में जो हम लोकेशन के लिए पार्टिकल लगाते हैं वो हम लगाते हैं ए। क्या लगाते हैं? ए। उसी तरह से जापानीज में हम लोग लोकेशन के लिए जो पार्टिकल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं नी। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोरियन में हम लोकेशन बताने के लिए, किसी के एग्जिस्टेंस बताने के लिए जो हम यूज़ करते हैं पार्टिकल वो हम करते हैं ए, और जापानीज़ में किसी की लोकेशन बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नी। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा कि निया, एक लड़की का नाम है सपोज, निया घर पर है। निया की लोकेशन क्या है? घर, राइट। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे कि पहले हम सबसे पहले निया लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे निया के ऊपर बात हो रही है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात हो रही है। तो सब्जेक्ट को फोकस देने के लिए हम लोग एक कोरियन पार्टिकल लगाएंगे, वो है गा। अगर गा को आप बहुत इजी टर्म्स में समझना चाहते हो तो आप ये समझ सकते हो कि जिस तरह से हम बोलते हैं ना निया इज़, उस तरह से यहाँ पे इसकी जगह गा यूज़ हुआ है। बट इफ़ आई टेल यू इन लिटरल मीनिंग, हम लोग एक्चुअली में इस को गा में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वो तो मैंने आपको इजी वे समझाने के लिए बोला है। गा हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद, ताकि सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बताई जा सके या सब्जेक्ट को फोकस दिया जा सके। जब मैंने निया के ऊपर, निया के बाद गा लगाया तो सबका ध्यान निया पे चला जाएगा, क्योंकि निया के ऊपर बात हो रही है। तो निया गा, घर को हम लोग कोरियन में बोलते हैं जिप। निया गा जिप ए। ये जो ए हमारा यूज हुआ है वो ऐड के लिए यूज हुआ है। निया गा जिप ए, यहां मैं कट कर रही हूं। ये निया गा जिप ए। इसम निदा, इसम निदा हम लोग सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये एक हमारी पोलाइट फॉर्म के लिए यूज होता है, और इसको हम लोग जहाँ जहाँ पे आप किसी की एग्जिस्टेंस बता रहे हो वहाँ पे हम इसम निदा लास्ट में लगाते हैं। तो अगर मैं आपको ये दोबारा से रिवाइज कराऊं तो निया घर पर है, निया की एग्जिस्टेंस, निया की लोकेशन घर पे बताई जा रही है। निया गा, गा हमने इसलिए लगाया ताकि निया पे फोकस आए। निया गा झिप घर, ए है में, घर में झिप ए इसम निदा है। अब मैं आपको
यही सेम चीज़ जापानीज़ में बताती हूँ। सो जापानीज़ में हम लोग किस तरह से बोलेंगे कि निया घर पर है। तो मैं सबसे पहले निया लिखूंगी। निया गा, निया गा। घर को जापानीज में बोलते हैं उची, उची। निया गा उची नी इमास। अब आप ये सोचोगे कि ये मैंने पूरा सेंटेंस आपको बता दिया और आपको तो कुछ मीनिंग ही पता नहीं लग रहा। बिल्कुल आपका जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हमने निया लिखा, तो निया को तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यानी कि ये तो आपका सॉर्ट आउट होना चाहिए। निया गा क्या होता है जापानीज में कि जब हम लोग किसी की एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, आई रिपीट, जापानीज़ में जब हम लोग किसी की एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं तो जापानीज़ में मैंडेटरी है कि उस एग्जिस्टेंस के बारे में जब आप बताते हो तो आपको यूज़ करना है गा पार्टिकल। सो इसीलिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एग्जिस्टेंस के बारे में बताया है तो इसीलिए मैंने उसको सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, क्योंकि मुझे गा पार्टिकल लगाना था। सो निया गा ये एग्जिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के बाद। निया गा घर पर या घर में। सो घर को हम बोलते हैं उची, में होता है नी, इमास मतलब है। सो अगेन आई एम सेइंग जापानीज में मैंने यहाँ पे ये गा पार्टिकल लगाया है ये बताने के लिए कि भाई मैं एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो जापानीज बोलता है कि आप गा लगाओ। निया गा, जो निया जो है घर पर, घर में, उची नी इमास। ओके, सो इमास हमारा यहाँ पे लगा है फॉर एग्जिस्टेंस वर्ब। ठीक है, सो इसको आप हिंदी में कह सकते हो है, बट ये हमारा एक एग्जिस्टेंस बताने के लिए यूज़ हुआ है, एग्जिस्टेंस एज अ वर्ब है। ओके, सो यहीं पे आप समझ गए हो कि किस तरह से लिखना है। तो एक बार मैं आपको समराइज करके लिख देती हूँ। निया गा झिप ए इसमनिदा, ये कोरियन का सेंटेंस है। निया घर पर है, ये कोरियन है। और जापानीज जो है वो हो जाएगा निया गा उची नी इमास। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।